अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्ज़ु बिअम्रिही सुम्मा इज़ा दुआअकुम दाअवतम मिनल अर्ज़ इज़ा अंतुम तख़रुजून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अनगिनत बेहिसाब दरूद व सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुर रसूल खातिमुर रसूल सय्यदुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सय्यदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता 4-5 आयात जो हैं, ये इसमें अल्लाह ताला की बहुत सी कुदरतों और निशानियों को उजागर किया गया है, बयान किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, ये भी सूरह रूम की 25 नंबर आयत है और इसमें भी अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी की बात की है। यूँ तो ये एक ही निशानी है, लेकिन इसके साथ भी बहुत सी दास्तानें वाबस्ता हैं। जब हम इसको बयान करेंगे तो बहुत से मसाइल जो है वो इसके साथ ही सामने आ जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि क्योंकि ये अल्लाह ताला का कुरान है, अल्लाह के दीन की बातें हैं, इसलिए आप इनको इंतहाई गौर ख़ुद से सुने और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ। हमारी इस वीडियो को ख़ुद भी देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग व तरवीज के सिलसिले में आपका ताउन भी शामिल हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्ज़ बिअम्रिही, कि ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने आसमान और ज़मीन को कायम कर रखा है, थाम रखा है। यानी कि उस आसमान को थाम रखा है, कायम कर रखा है, जिसकी वुसअतें बेपनाह हैं, जो अपने तूलो अर्द और लंबाई और चौड़ाई में बेहदो हिसाब है, और उसमें कोई पिलर नहीं है, उसमें कोई सहारा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ही के हुक्म से कायम और दायम है। और ये जब से बना है उस वक़्त से ऐसे ही है और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। और फिर आसमान पर अल्लाह ताला ने चाँद, चमकता हुआ सूरज बनाया, दमकता हुआ चाँद बनाए, लड़कते हुए सितारे बनाए, फिर निज़ामे फ़ज़ा और खला जो था उसको कायम किया। फिर उसके बाद ज़मीन बनाई, ज़मीन पर पहाड़, दरिया, समुंदर, नबातात, बियाबान, हैवानात, इंसान और बहुत सी चीज़ें बनाई। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से है। वही उसका खालिक है, वही उसको कायम रखने वाला है, उसी के दम से हर चीज़ कायम है। और इसका दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह है, एक तो अल्लाह ताला ने इसको बनाया, फिर अल्लाह ताला ने इसको कायम और दायम रखा, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हमेशा के लिए नहीं बल्कि आर्जी है, उस वक़्त तक के लिए है जब अल्लाह ताला चाहेगा। यानी जब तक क़यामत नहीं आ जाती ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। जब क़यामत आएगी तो फिर
आसमान को लपेट दिया जाएगा, सूरज और चाँद को बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे जल जाएंगे, समुंदर, दरिया, पहाड़, दरख्त, नबातात, बियाबान, तमाम अक़वाम, हर चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। सिर्फ़ एक खाली ज़मीन ही ज़मीन होगी, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। और जब ये सूरत हाल बन जाएगी तो फिर अल्लाह ताला एक आवाज़ के ज़रिए, यानी फरमाया इदा दुआकुम, फिर जब वो तुमको बुलाएगा, दावतन, एक निदा के ज़रिए, यानी कि वो सूर में नफ़ख़ा फूंकेगा तो उस नफ़क़े की आवाज़ से जितने भी मुर्दे कब्रों में होंगे वो सब निकल कर फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। इज़ अंत मिनल अर्द इज़ अंतुम तख़रुजून, तो उसकी एक आवाज़ पर तुम सब ज़मीन से निकल कर बाहर आ जाओगे, यानी कब्रों से निकल कर बाहर आ जाओगे और अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे। ये उसकी सारी कुदरतें हैं, उसकी ताकतें हैं, उसकी ये सारी निशानियां हैं, वो इस तरह करेगा। तो इसमें भी जिस तरह दूसरी तमाम आयात में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों और निशानियों को बताने के बाद क़यामत का जिक्र किया, इसमें भी अल्लाह ने वैसे ही किया कि पहले अपनी ताकत, अपनी कुदरत और अपनी निशानियों का जिक्र किया, बताया कि मैंने क्या कुछ किया और क्या कुछ कर रहा हूँ, और फिर ये बताया कि एक वक़्त आएगा जब मेरी मर्ज़ी होगी, मैं इस निज़ाम को लपेट दूँगा, तो फिर मेरे उस एक हुक्म पर, मेरे एक बुलावे पर जितने भी मुर्दा इंसान होंगे, मर जाने वाले होंगे, वो सब के सब एक ही आवाज़ पर अपनी कब्रों से निकल कर बाहर आ जाएंगे और वो मेरे सामने मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। फिर वहाँ सारे हिसाब किताब का सिलसिला जो है वो चलेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बार बार हमें ये बता रहा है कि ए लोगों, ए इंसानों, क़यामत आने वाली है, क़यामत की तैयारी करो, वही असल ज़िंदगी है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये आर्जी है, ये 60-70 साल की ज़िंदगी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का तकाबल कुछ इस तरह किया जा सकता है कि एक कलम को समुंदर में डुबोकर ऊपर उठा लिया जाए तो एक कतरा पानी का उसके साथ ऊपर आएगा, तो इससे समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और समुद्र के सामने उस एक कतरे की कोई हैसियत नहीं। तो इसी तरह हम जो ये दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी भी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में कोई हैसियत नहीं। तो ये दुनिया फ़ना होने वाली है, आखिरत बका वाली है। आखिरत के लिए ही हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम अम्बिया के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, शरीयत के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, हमें चाहिए कि हम उसके दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, अल्लाह के बताए हुए कामों को करें और जहाँ से अल्लाह ने रोका है वहाँ से रुक जाएं। इसी में हमारी बेहतरी है। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।